शंकर यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी कार या ऑफिस में राधे राधे का भजन सुनता रहता हूँ, कार्य भी करता रहता हूँ। ये करने से उतना ही फल मिलेगा जितना मैं राधे राधे एकांत में जपता हूँ? और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा तो हमारे दिमाग में तो जाहिर है ना कि राधा राधा हो रहा है, तो दिमाग तो चल ही रहा है ना। वहाँ जहाँ हमारे कान जाते हैं वहाँ हमारा दिमाग जाता है, हमारी इंद्रियों के साथ मन भी जाता है, बुद्धि भी जाता है, इसलिए मंगल है। श्रवण तो हो रहा है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तीनों को बराबर फल है। स्मरण अंदर, श्रवण बाहर से हो रहा है, कीर्तन मुख से करते हैं, तो कीर्तन करना है तो वही फल है, श्रवण करना है तो वही फल है, स्मरण करना है तो वही फल है। सुभद्रा यादव जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने फोन में देखकर आपको गुरु बना लिया और आपके श्रीमुख से राधा नाम सुनकर राधा राधा जपते हैं। हम कहते हैं गुरु की बात मान लो। गुरु बनाने से क्या है? गुरु की बात मान लो, गुरु की बात मान लो, बस दूर रहो, लाखों कोस दूर रहो, हमारी बात मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बात मानने से है। हम कहते हैं राधा राधा जपो, गलत आचरण मत करो, वो गुरु है। वो जो बात है वही गुरु है, उसी को मान लो, उसी को आचरण में उतार लो, उसी से मंगल हो जाए। आजकल आप तो बड़े भाव से आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि जैसे अन्य रिश्ते ऐसे गुरु का रिश्ता बना लिया गया, कुछ सेव संतरा फल फूल, ऐसे तो सोचते कल्याण नहीं होने वाला। रिश्ता बनाने से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है आज्ञा पालन करने से। आज्ञा सम सो साहिब सेवा। ये सेव संतरा, रुपया पैसा, भोजन, कपड़ा लत्ता, ये कल्याण नहीं करेगा। कल्याण करेगा उनकी बात मान लिया और वैसे ही चल दिया। कभी उनसे मिलो चाहे ना मिलो, आपका कल्याण हो जाएगा। संतों की बात में दम होती है, क्योंकि वो अनुभव किए हुए बात बोलते हैं ना, उनकी बात मान लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, गुरु बनाना बनना बनाना इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व है उनकी आज्ञा का पालन करना। आप दूर रह रहे हो, अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, आपकी भावना बनी, ये तो साक्षात भगवान है, इनकी बात मान ले। बात मान लिए, आपका कल्याण शुरू हो गया। तो बात मानने से कल्याण होगा, ना कि गुरु बनाने से, ना कि संबंध बनाने से, ना कि नजदीक रहने से। बात बनती है उनकी आज्ञा का पालन करने से। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राज क्षत्रिय पुत्रों के कुलगुरु हैं, और उसने मन से गुरु बना लिया। और जाकर के द्रोणाचार्य जी की जैसी छवि थी वैसी मिट्टी से बनाई, और रोज प्रणाम करके और प्रत्यंचा चढ़ाता और द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि एक दिन अर्जुन जंगल में जा रहे थे तो एक कुत्ता भौंका, उसके भूखने मात्र में उसके मुंह को बाणों से भर दिया और कहीं घाव नहीं हुआ। अर्जुन कुत्ते के नजदीक गए, देखा बाणों से मुंह भरा हुआ और कहीं घाव नहीं। बोले गजब का हस्तलाघव हो। हम अपने को सर्वश्रेष्ठ विश्व का धनुर्धर समझते थे, लेकिन आज मैं हार गया, मैं देख के हार गया। कौन है ऐसा धनुर्धर? देखा कि एकलव्य भीलकुल में उत्पन्न हुआ था। तो उसके नजदीक गए और कहा, वाह धनुर्धर, तुम्हारे जैसा धनुर्धर तो मेरा नाम अर्जुन है, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं, द्रोणाचार्य से मुझे आशीर्वाद मिला है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, लेकिन मैं घुटने टेकता हूं तुम्हारे आगे। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका द्रोणाचार्य के। तो उनका हमारे गुरु के शिष्य कैसे हो गए? तब कुटिया ले गए और दिखाया द्रोणाचार्य की छवि और पूरा ऐसा। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा, आपका आशीर्वाद गलत हो गया, हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है, मैंने स्वीकार किया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य है। तब द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया था। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने रहने के कारण नहीं, उस वीर के सामने। तो आप देखो, एक को नजदीक रहकर शिक्षा दी और एक ने गुरु मानकर आज्ञा का पालन किया, गुरु मान लिया। और उनकी जो धनुर्विद्या है, ये कोई भागवतिक विद्या तो है नहीं, लेकिन आप सोचो कैसे प्रत्यंचा चढ़ाना, कैसे बाण संधान करना, वो सब उसके दिमाग में आ गया। केवल गुरु द्रोणाचार्य को भगवान मानकर पूजा। तो बात तो हम गुरु को भाव में स्वीकार करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु से बताने की जरूरत है नहीं कि मैं तुम्हें गुरु बनाता हूं, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा।